हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों के सामने आज हम पी ब्लॉक का हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो यह हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। यह इसी का फार्मूला होता है बच्चों, HCl के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये है क्या और इसका प्रिपरेशन देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl होता है और यह आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक ग्लेबर नाम के साइंटिस्ट थे बच्चों, ग्लेबर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्लेबर। तो ग्लेबर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, लवण से। ठीक है, लवण का मतलब है यहाँ पे साधारण लवण। ठीक है, तो ग्लेबर ने क्या किया था बच्चों, साधारण लवण जो होता है आपका, साधारण लवण जिसको आप बोलते हो NaCl, क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे NaCl। ठीक है, तो इस NaCl की अभिक्रिया किसके साथ करवाया था बच्चों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। और इस तरह से उन्हें क्या मिला था बच्चों, तो उन्हें मिलेगा HCl मिला। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले किसने किया था ये काम, तो सबसे पहले HCl के बारे में बताया था ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं बच्चों कि डेवी नामक साइंटिस्ट ने बताया, एक दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था डेवी। ठीक है, तो डेवी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक है। ठीक है, तो डेवी ने क्या बताया था, तो डेवी ने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक होता है। किसका यौगिक है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक होता है। ठीक है बच्चों, तो यह बात हो गई। अब हमने क्या बताया आपको, पहले फिर से समझिए। ग्लेबर ने बताया कि साधारण नमक की अभिक्रिया करवाया किसके साथ, H2SO4 के साथ, और उन्हें क्या मिला था, HCl। दूसरे एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेवी, और डेवी ने बताया कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, वो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का ही क्या है बच्चों, यौगिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बच्चों सबसे पहले HCl का हम प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले में हम पॉइंट में क्या करेंगे, HCl का प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन या निर्माण। ठीक है, तो किस तरह से इस HCl का प्रिपरेशन किया गया, तो हमने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने किया था HCl की प्रिपरेशन किससे करवाया था, तो साधारण नमक या जिसको आप बोलते हो NaCl। ठीक है, जो हम साधारण नमक खाते हैं, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4, और इसे गर्म किया करीब 420 केल्विन ताप पे। कितने ताप पे, 420 केल्विन ताप पे। और इन्हें क्या मिला बच्चों, इन्हें इससे मिला क्या, HCl, एक हाइड्रोजन इधर से और एक क्लोरीन, तो मिला क्या बच्चों, HCl। और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में बनता है NaHSO4, जिसे हम कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, आराम से चीज़ों को समझिए, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अगर इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया करवा दें, यह आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है NaHSO4। अगर इसकी अभिक्रिया हम फिर से सोडियम क्लोराइड के साथ करवा दें NaCl के साथ, तो बच्चों आपका बनेगा Na2SO4 और प्लस में हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ, और आपको मिलेगा HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, अगर हमें बनाना हो HCl तो हम सीधे क्या करेंगे, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक की अभिक्रिया करवा देंगे किसके साथ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ, तो आपका क्या मिल जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, दूसरा बच्चों, अगर इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया भी अगर हम करवा दें किसके साथ, साधारण नमक के साथ, तो भी आपको मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस एक चीज़ ध्यान देना, ये 420 है
और यह करीब 820 केल्विन तापमान पे इसको करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिलता है बच्चों, HCl। ठीक है, और यह जो HCl मिलता है इसको क्या कर लेते हैं, इसको ड्राई कर लिया जाता है, शुष्क कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाता है HCl इस तरह से। आए बात समझे बच्चों? तो आपका जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया किया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाया जाए तो आपको क्या मिलता है, मिलेगा आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। अगर इस NaHSO4 की अभिक्रिया पुनः NaCl के साथ करवा दें तो मिल जाएगा क्या, Na2SO4 और साथ में Cl। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसके गुण देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा HCl के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें HCl के गुण या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या गुण के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। HCl के कौन कौन से गुण हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, जो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध का मतलब होता है ऐसी गंध जो आप स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, उसी को तीक्ष्ण गंध, आपको घुटन पैदा होने लगेगी। ठीक है, घुटन महसूस होने लगेगा। तो जो HCl होता है वो रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, HCl रंगहीन कैसी होती है, तो हम बोलेंगे रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली। क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे तीक्ष्ण गंध, इसी को आप बोलते हैं पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो तीक्ष्ण गंध वाली क्या होती है बच्चों, गैस होती है, वाली गैस होती है। ठीक है, यह है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, यह आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी में बोल सकते हो बच्चों, यह जो HCl गैस है इसको द्रवित कर सकते हैं, लिक्विफाई किया जा सकता है और लिक्विफाई करके इसे द्रव में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, जो आपका HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह क्या करता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो अगर इस HCl का अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ करवा दें, ये अमोनिया NH3 और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, HCl के साथ, तो यह बच्चों बना लेता है NH4Cl। क्या बनाता है, NH4Cl, जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यह जो अमोनियम क्लोराइड बच्चों बिल्कुल जो सफ़ेद झाग होती है उस तरह से बनता है। इसी को हम बोलते हैं वाइट फ्यूम या सफ़ेद धूम कहते हो आप, इसी को आप कहते हो सफ़ेद धूम। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों वाइट फ्यूम, वाइट फ्यूम। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, अगर यह HCl अमोनिया के साथ अभिक्रिया करे तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो कि वाइट फ्यूम्स। ये देखिए, ये आपका HCl है, अगर इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें, NH3 के साथ, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो कि वाइट फ्यूम्स होता है। ठीक है, ये हो गया आप बच्चों आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, जो आपका HCl होता है बच्चों, यह आपका जल में विलय होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जल में विलय होता है। जल में क्या होता है बच्चों, विलय होता है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह पानी में क्या होता है बच्चों, विलय होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ध्यान से आप, अब अगर इस HCl की अभिक्रिया अगर पानी में आप डालोगे तो क्या होगा बच्चों, यह बनाता हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम बोलते हैं, मतलब यह जो H2O है वाटर, ये इससे एक H+ लेगा और यह बना लेगा अपना क्या, H3O+। इस H3O+ को हम बोलते हैं क्या बच्चों, तो इसको आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में आपका बनेगा क्लोराइड आयन। ठीक है, साथ में क्या बनेगा बच्चों, क्लोराइड आयन। तो आपने क्या देखा कि जब आपने HCl की अभिक्रिया पानी के साथ करवाई तो आपको क्या मिला बच्चों, तो हमें मिला यह, इसे वो आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यह कितना जल में घुल पाया, इसके लिए वैल्यू के लिए निकालने के लिए, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की, या जिसे आप बोलते हो वियोजन स्थिरांक।
इस Ka को हम कहते हैं बच्चों वियोजन स्थिरांक, ठीक है, वियोजन स्थिरांक, मतलब यह कितना जल में घुलता है और कितना अम्ल बना पाता है। इसके लिए वैल्यू हम लिखते हैं बच्चों 10⁷ होता है इस वियोजन स्थिरांक की वैल्यू। मतलब इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा क्या है होता है, जल में विलय होता है तथा यह प्रबल अम्ल की तरह काम करता है। तो आपका HCl क्या है बच्चों, यह HCl जल में घुलकर, HCl जल में घुलकर, जब ये जल में क्या होता है, घुलता है, तो जल में घुलकर प्रबल अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, तो आप बोलोगे प्रबल अम्ल, जिसे आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9-10 में कि जो आपका HCl होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल बनाता है। आया बात समझ में बच्चों, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि यदि HCl तथा HNO3 को, ठीक है, यह जो आपका HCl है इसके साथ अगर HNO3 को लिया जाए और दोनों का अनुपात 3:1 रखा जाए, ठीक है, तो यह आपकी जो उत्कृष्ट धातु होती है, नोबल मेटल, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसको क्या कर सकती है बच्चों, इसको गला सकती है। इसको क्या कर सकती है, इसको गला सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी को आप बोलते हो बच्चों, इसी को आप एक्वा रेजिया बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्वा रेजिया। तो समझो, तो हम बोलेंगे जब HCl तथा HNO3 को आप बोलते हो बच्चों नाइट्रिक अम्ल, तो बोलेंगे जब HCl तथा HNO3 को 3:1 या 3:1 के क्रम में मिलाया जाता है, 1 के क्रम में मिलाया जाता है, कॉमा, वह एक्वा रेजिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है बच्चों, वह एक्वा रेजिया कहलाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है, या फिर दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि HCl तथा HNO3 का क्या अनुपात है। तो देखिए बहुत आसान है बच्चों कि जब हम क्या करते हैं, HCl को लेते हैं, HCl तथा दूसरा क्या होता है बच्चों HNO3, इसको याद करने का देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ 3 लिखा है तो यह 1 के अनुपात में होगा, यह किसने अनुपात में होगा बच्चों, यह 1 के रेशियो में, और यहाँ 1 है, HCl मतलब कुछ नहीं लिखा, 1 है, तो 1 का मतलब है बच्चों 3 के अनुपात में। तो 3:1 कितने के रेशियो में, 3 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है क्या, HCl तथा HNO3 को, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एक्वा रेजिया। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलोगे एक्वा रेजिया, ठीक है। तो मैंने बोला जब HCl तथा HNO3 को 3:1 के क्रम में मिलाया जाता है तो वह एक्वा रेजिया कहलाता है, ठीक है। और यह क्या कर सकता है बच्चों, तो यह जो आपकी यह उत्कृष्ट धातु, यह उत्कृष्ट धातु जैसे आपके हो गए सोना, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम को क्या कर सकता है बच्चों, को गला सकता है, को क्या कर सकता है, गला सकता है, मेल्ट कर सकता है, गला सकता है, ठीक है। तो यह हो गया। अब देखिए बच्चों इसके बाद जरा इसके विक्रिया देखते हैं किस तरह से। तो आपके पास क्या था, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ध्यान से समझिए बच्चों, आपके पास सपोज करिए कि गोल्ड है, ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड, और क्या लेंगे एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया जो होगा वो H होगा इसके पास हाइड्रोजन, और क्या होगा क्लोरीन, ठीक है, और NO3, तो हो गया H+ के फॉर्म में, और ये क्या हो गया बच्चों NO3 के माइनस, और आपके पास क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। यह बनाता है बच्चों आपका AuCl4 ऑरन टेट्राक्लोराइड, AuCl4 प्लस में NO और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों आपका HO2, ठीक है। तो देख लीजिए क्लोरीन कितना 4, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 4 क्लोरीन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना रहेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन आपके पास कितना होगा H 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्लोरीन कितना है बच्चों 4, तो क्लोरीन आपने 4 कर दिया, 1 गोल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, तो इस तरह से काम करता है। आए बात समझिए, तो ये आपका गोल्ड है, और यह एक्वा रेजिया H+ के फॉर्म में, और ये नाइट्रेट NO3 माइनस, और ये क्या हो गया क्लोराइड, तो आपका बना लेगा AuCl4 प्लस NO, इसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में क्या H2O, ठीक है। दूसरा बच्चों
अगर प्लेटिनम धातु होगा तो यह प्लेटिनम और साथ में क्या हो जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों Cl माइनस, या Cl लिखोगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह बना लेगा आपका प्लेटिनम PtCl6 डबल माइनस और साथ में क्या होगा बच्चों NO और प्लस में क्या लिखोगे H2O, ठीक है। तो 6 है तो इसको आप क्या करो, इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन 6 है तो यहाँ पे आप कर लो क्या, क्लोरीन 6 हो गया, ठीक है। और यह बच्चों आपका H2O है तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप बैलेंस करेंगे बच्चों 3, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों क्लोरीन 18 क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस कर लोगे बच्चों, यहाँ पे 18 तो हो गया 6 3 18, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन को 16 तो ये हो गया 8 दूना 16 हाइड्रोजन। और यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए नाइट्रोजन को, देखिए तो 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कर लीजिए 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से काम करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे जब HCl तथा HNO3 को क्या करते हैं 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 के रेशियो में, तो क्या कहलाता है बच्चों एक्वा रेजिया। ये क्या करती है, जो आपकी उत्कृष्ट धातु होती है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसको क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है या गला सकता है, ठीक है। तो यह था हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में कि क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, HCl का रिएक्शन, ठीक है। तो आप लिखिए HCl की अभिक्रिया, नेक्स्ट है HCl की अभिक्रिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे यदि हम आपका HCl की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, ठीक है। यदि हम इस HCl की अभिक्रिया करवा दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या NaHCO3 की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, HCl के साथ, ठीक है। और दूसरा सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, HCl के साथ, तो क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका कार्बोनेट्स है, ठीक है, इन सभी कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ करवा दें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों विखंडन, और ये बनाता है NaCl प्लस में H2O और साथ में क्या बनता है बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा दें तो यह Na जाएगा Cl के साथ NaCl प्लस H2O और साथ में क्या बनेगा बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों यह भी क्या बनेगा, यहाँ NaCl प्लस में बनेगा क्या H2O और साथ में यहाँ क्या बच्चों, यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, इन सभी कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो यह क्या होता है, इसका विखंडन होता है, ठीक है, HCl की अभिक्रिया करवाने से। अब हम लिखते हैं बच्चों HCl के उपयोग, तो यह है बच्चों HCl के उपयोग, ठीक है। तो ग्लूकोज क्लोरीन तथा अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ग्लूकोज बनाने में, क्लोरीन बनाने में तथा अमोनियम क्लोराइड बनाने में। सेकंड पॉइंट है बच्चों जो हड्डियां होती है, हड्डियों से केमिकल्स या ग्लू या जिसको बोलते हैं सोरस निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अभिकर्मक या रिएजेंट के रूप में लैब में करते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों प्रबल अम्ल के रूप में इस HCl का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस आज के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ